ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भगवत गीता पहुंचाने का दायित्व हम उठाएं। तो आप सभी शिक्षक हैं, तो आपका तो स्वाभाविक सहयोग मिलेगा, मुझे बड़ा आनंद आएगा, है ना। जी जी। आप जैसे जैसे भगवत गीता पढ़ाएंगे वैसे वैसे आप परफेक्ट होते जाएंगे, आपका काम बन जाएगा। तो आप इस व्रत को आप आगे बढ़ाइए, यही हमारी इच्छा है और यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। शुरू करें आज का? जी जी। अच्छा, हाँ चलिए। प्रणाम कर रहा हूँ सभी को। हाँ नमस्कार, प्रणाम। हाँ प्रमेश जी प्रणाम। तो आज का विषय शुरू करते हैं। हम अभी 15वां अध्याय जो है उसके एक ऐसे मुकाम पे चल रहे हैं कि जहां पे आपके सामने जीवात्मा, परमात्मा, जगत, ये तीन चीजों का उहापोह ही शास्त्र है। तो हमको जगत को समझना है, जीवात्मा को समझना है और परमात्मा को समझना है। जगत के बारे में भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि भाई आप तो असंग हो जाओ, संसार वृक्ष जो है, तो अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, वो संसार जो है वो मेरी योग माया है और ये तुमको डराती है, ये तुमको धमकाती है, ये तुमको अनेक जन्मों में घुमाती है। जब तुम जीव भाव छोड़ दोगे, जीव भाव छोड़ने के बाद फिर उसके बाद तुम्हारा काम बन जाएगा। तो अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, आप है भी और नहीं भी हैं। जैसे कमल का पत्ता होता है पानी में, जैसे आप उसको बाहर निकालते हैं सारा का सारा पानी गिर जाता है। तो पद्म पत्रम इवाम्भसा, 5वें अध्याय में जैसे बोला है कि मैं कमल पत्र के जैसे संसार में हूं भी और नहीं भी, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। फिर उसके बाद आपके लिए भगवान ने टारगेट रखा है। आपने यहां से तो टूट गए, लेकिन फिर आपको कहां जुड़ना है? परमात्मा के साथ। ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। ये परमात्मा है कैसा, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए। इसका मतलब वो हम जिस अवस्था में हैं, इस अवस्था में परमात्मा भी है। हमारे तीन शरीर, हमारा जीव भाव, जीवात्मा और परमात्मा, जीवात्मा और परमात्मा इसी शरीर में वास कर रहे हैं, कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो हमको परमात्मा को अगर खोजना है, और ये परमात्मा कैसे हैं कि वहां पर जाकर फिर वापस लौट के नहीं आते, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौट कर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं। ये भाव जो है, इसके बीच में एक और हर्डल है। ये भाव तक पहुंचने के लिए आपको पहले जीव भाव छोड़ना पड़ेगा। इसलिए ये जो श्लोक है ना, कहां तक जाना है ये टारगेट दिखा दिया, और फिर आगे जो है आपको उसका मार्ग बता रहे, प्रैक्टिकल इनपुट्स। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संज्ञैर गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययम् तत्। उस अव्यय पद तक अगर हमें पहुंचना है तो प्रैक्टिकली हमें क्या करना है, इसके बारे में भगवान ने स्पष्ट रूप से बताया है। और ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। और ये अगर आप करते हैं तो फिर उसके बाद द्वंद्वैर विमुक्ता अध्यात्म नित्या निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम, ये चार शब्द जो है बहुत कुछ बता रहे हैं। द्वंद्वैर विमुक्ता, सुख दुख यश अपयश, इन द्वंद्वों से आप विमुक्त हो जाइए। जिंदगी में, जिंदगी के प्रवास में, जीवन के प्रवास में सुख मिलेगा, दुख मिलेगा, यश मिलेगा, अपयश मिलेगा। तो कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। द्वंद्वैर विमुक्ता, एग्जाम्पल दे रहे हैं, सुख दुख संज्ञे गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। उस अव्यय पद तक फिर आप पहुंच सकते हैं। और फिर वो अव्यय पद जो है उसका वर्णन 6ठे श्लोक में आपके सामने कर रहे हैं। और उसके बाद फिर वो जीव भाव को नष्ट करने के लिए दूसरे डायरेक्शन में चले गए। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। देखिए, आपके सामने उस परम धाम का वर्णन करके उन्होंने वहां पे रुक गए, क्योंकि आप जहां पे जाएंगे यद्गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाकर वापस नहीं लौटना पड़ता। आब्रह्म भुवनालोकः पुनरावर्तिनो अर्जुन, ब्रह्मलोक तक जाकर भी वापस आना पड़ेगा, लेकिन वहां जाकर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न,
फिर उसके बाद आपको वापस आने की जरूरत नहीं। तो आपको वहां तक पहुंचना है, ये आपका और हमारा हम सबका टारगेट है। और वो जो है वहां पर आपको बताया जा रहा है, लेकिन आपको जो बताया जा रहा है इसमें सगुण निराकार के रूप में परमात्मा यहां पर भी विद्यमान है। अभी आप वहां पहुंचे कहां हैं? अभी आप परमात्मा तत्व तक पहुंचे नहीं है। जब आपकी उस दिशा में प्रवास शुरू होता है तो फिर उसके बाद छठा श्लोक जो है, उसके बाद फिर जीव भाव के बारे में बहुत सुंदर वर्णन भगवान कृष्ण ने किया है और आपको बताया है कि तुम कौन हो। हमारे यहाँ पे 4 महावाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, सर्वम खल्विदम ब्रह्म। और फिर उसके बाद निर्गुण निराकार को बताने के लिए न इति नेति नेति। तो हमारे पास समग्र ब्रह्म के लिए सारी की सारी व्याख्याएं अवेलेबल है। बाकी सब जाने दीजिए, आपको ये रिएश्योरेंस है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातना, ये कैच वर्ड है। जब भी आपको तकलीफ हो, जब भी आपको डिप्रेशन में जाएं, जब भी आपके सामने परिस्थितियां हैं, बड़ी जबरदस्त परिस्थितियां हैं, इस श्लोक को याद रखिए, ममैवांशो जीवलोके। इस सृष्टि को चलाने वाला परमात्मा जो है और आप जो है जीवात्मा, वो एक ही है। आपके अंदर वही असीम ऊर्जा है जो इस दुनिया को चलाती है। आपके पास अगर अनलिमिटेड ऊर्जा का स्रोत है तो फिर आप गोलियां खाना, डिप्रेशन में जाने के बाद स्लीपिंग पिल्स लेना, फिर उसके बाद दारू सिगरेट वगैरह इसका आधार लेना, ये सारी की सारी चीजों की जरूरत ही नहीं है। जब आप उस लेवल पे अगर है, आपका अगर कांटेक्ट वहां पे है, कांटेक्ट बेस वहां पे है, तो फिर आपको कोई भी तकलीफ नहीं हो सकती। ये जो है ये आप हमेशा याद रखिए, ममैवांशो, रिएश्योरेंस दिया जा रहा है। और ये जो सनातन जीवात्मा है वो मेरा ही अंश है, मतलब हम अंश हैं और परमात्मा अंशी है। अंशी और अंश का भाव, हम अंश होने की वजह से हमने एक गलती कर दी, हमने प्रकृति का भी एक अंश अपने पास जोड़ लिया है ना। तो वो जो हमने जोड़ लिया है, 3 शरीर प्रकृति का अंश है। तो 3 शरीर जो है, स्थूल सूक्ष्म और कारण, ये पूरा का पूरा प्रकृति का डायमेंशन अपना मान के और हमने व्यवहार कर लिया। इसलिए भगवान मनुष्यष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। अब गेम चालू हो गया योग माया का। शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधा निवासयात्। एक शरीर में आता है, अपने साथ सूक्ष्म शरीर लेके आता है, मतलब जीव भाव है ये। आत्म तत्व जो है, न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये जो है अज नित्य शाश्वत पुराण, ये कहीं सर्वगतः सुसूक्ष्म, ये सभी जगह विद्यमान है। आत्म तत्व जो है वहां पर आना जाना नहीं होता, लेकिन जीव भाव की वजह से ऐसा प्रतीत होता है कि आत्म तत्व जो है उसमें मतलब मूवमेंट है, आना जाना है। तो एक बात याद रखिए, ये सारा का सारा जो चक्र है जीवन मृत्यु का, ये आपके सामने जीव भाव, देही बोला है दूसरे अध्याय में, देही, जीवात्मा, जीव भाव, ये जो शब्द है ये बंधन का जो डायमेंशन है उसके लिए है। फर्क जो है परमात्मा और जीवात्मा में जो फर्क है उसका वर्णन यहाँ पे आ रहा है। गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधा निवासयात्, अपने साथ लेके आता है सूक्ष्म शरीर और लेके जाता है, तो सूक्ष्म और कारण शरीर अपने साथ लेके जाता है। फिर उसके बाद श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयान उपसेवते। विषयों का उपभोग कैसे करता है? ये 3 शरीरों के साथ। तो आपके सूक्ष्म शरीर जो है ना, वो सूक्ष्म शरीर में आपका क्या है? प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश। आपके कारण शरीर में क्या है? आपका आनंदमय कोश। तो आपके 5 कोश में से, और आपका अन्नमय कोश जो है वो आपका स्थूल डायमेंशन है, स्थूल शरीर। ये 5 कोश जो है, ये 5 कोश आपको विषय का ज्ञान देते हैं और हम इन विषयों में फंस जाते हैं, विषयों का सेवन करता है। लेकिन आपके पास आपका टारगेट कुछ और ही है, और इसलिए उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा न अनुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष। आप अपना ज्ञान चक्षु जगाना पड़ेगा, उसकी चर्चा हमने की है। और फिर उसके बाद यतन्तो योगिनश्चैनम पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम। यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं। तो पहले आपने किसको पकड़ा? पहले आपने जीवात्मा का जो साइड था, मतलब कॉइन के 2 साइड्स होते हैं, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। आपने सिक्के का वो पहलू पकड़ा जो पहलू आपके साथ व्यवहार कर रहा है। व्यवहार करने के लिए आज अपने जितने भी लोग यहाँ पर हमारे सत्संग में ज्वाइन किए हैं, वो सब हम लोग सब व्यष्टि हैं। ये सारा का सारा व्यवहार का भाग है। तो वो जो कॉइन है, वो जो सिक्का है, उसका ये पहलू जो व्यवहार कर रहा है, वहां आपने पकड़ लिया। तो आपने
पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम, आपने उसका जीव भाव का जो हिस्सा था उसको आपने पकड़ लिया। लेकिन ये बहुत बड़ी हासियत है, क्योंकि ज्ञान चक्षु से आप वो जो प्रकृति का जो डायमेंशन है उसमें से बाहर निकलकर आप पुरुष के डायमेंशन में पहुंच गए। आपका ज्ञान चक्षु, ये चर्म चक्षु से नहीं देखा जा सकता, चर्म चक्षु से नहीं जाना सकता, ज्ञान चक्षु से। और उसका फिर स्वामी जी ने जो रास्ता बताया वो उसका भी हमने चिंतन कर लिया। लेकिन अब वो जो वहां पे छोड़ दिया था, है ना, यदादित्य गजम तेजो जगत भासयते किलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम, जहां पे उन्होंने छोड़ा था परमात्मा तत्व का विवरण, उसको फिर यहाँ पे आगे लेके जा रहे हैं। जब आप जीव भाव तक पहुंच गए और फिर जीव भाव को आपने छोड़ना शुरू कर दिया, तो फिर जीवात्मा और परमात्मा का जो भेद है वो खत्म हो रहा है। जीवात्मा और परमात्मा का भेद कहाँ है? जीव भाव की वजह से। मैं और मोर तोरते मैं, प्रकृति के 3 शरीर आप अपना मान के सारा व्यवहार कर रहे हैं। आपने अगर वो व्यवहार प्रकृति के 3 शरीर जो है वो आप व्यवहार करते रहिए। असंग शस्त्रेण जित्वा, आप अगर असंग हैं तो फिर आप अगर असंग है तो फिर वो व्यवहार से आपका वैसे ही संबंध कट जाता है। मैंने आपको उदाहरण दिया था, जब हम ट्रैफिक में गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी में गाड़ी चल रही है, सिग्नल पे गाड़ी रुक रही है, ग्रीन और रेड लाइट होने के बाद हमारा व्यवहार चल रहा है, लेकिन हमारे दिमाग में विचार चल रहा है। हमको आगे जो भी काम करना उसके बारे में हम सोच रहे हैं। हम ट्रैफिक में है भी और हम ट्रैफिक में नहीं भी। ये जो प्रैक्टिकल हम लोग हमेशा करते रहते हैं, क्योंकि हमको कोई लेक्चर देने जाना पड़ता है या हमको अगर किसी काम से जाना है, तो हमारे विचारों की श्रृंखला चलती रहती है। और इसलिए वो जो है आपके लिए, आप वहां से जब जीव भाव तक पहुंच गए, जीव भाव को छोड़ने की जब बात आती है, तो फिर आपको क्या मिलेगा? भगवान आपको बता रहे हैं कि अर्जुन, ये सारा जो तुमको जगत दिख रहा है ये मेरा ही स्वरूप है। मेरा ही स्वरूप मतलब, एक उदाहरण अपन लेते हैं। हमारे सबके शरीर मतलब क्या? हमारे सबके शरीर मतलब ये ऑर्गेनिक मैटर जो है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और बाकी जो मिनरल्स हैं। तो हमारे सबके शरीर में कॉमन चीज क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। जो प्रकृति है, जिसको हमारा पीरियोडिक टेबल हम बोलते हैं, उसमें और सूक्ष्म कण क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। और नीचे के लेवल पे क्या है? पायॉन्स, ग्लूऑन्स, बोसॉन्स वगैरह ऐसे हैं पार्टिकल्स, जिसको हम मतलब क्या कहते हैं? चिप पार्टिकल। और फिर वहां पे वेव पार्टिकल ड्युअलिटी आ जाती है, कभी वेव का काम करता है, कभी पार्टिकल का काम करता है। प्रकृति के सूक्ष्म लेवल पे जाने के बाद आप उस एक तत्व को पकड़ लेते हैं जो सारी की सारी प्रकृति में विद्यमान है। और यही हमको करना है। वहां जाने के बाद हम क्या बोलेंगे? अरे सारा का सारा जो आपका मतलब क्या कहना चाहिए ब्रह्मांड है, उसको हम ये पीरियोडिक टेबल के सहारे समझा सकते हैं। ये जो पार्टिकल्स है, फंडामेंटल पार्टिकल्स है, उसके द्वारा हम समझा सकते हैं। तो अन्नमय कोश जो है, अन्नमय कोश जो है मतलब जिसको हम कहते हैं एनर्जी मैटर डायमेंशन, वहां पे एनर्जी और मैटर है। एंड व्हाट इज मैटर? मैटर इज कंडेंस्ड एनर्जी। तो कंडेंस्ड एनर्जी, तो यहां पर एनर्जी मैटर कंटिन्यूम में आपका बेसिक चीज एनर्जी है। चलिए आगे बढ़िए। फिर उसके बाद प्राणमय कोश, स्पेस टाइम डायमेंशन। स्पेस टाइम डायमेंशन 4 डायमेंशनल है, ये रिलेटिविटी थ्योरी बताती है। 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम जो है वो एक प्राणमय कोश की एक अभिव्यक्ति है, मैनिफेस्टेशन ऑफ प्राणमय कोश। आप देखिए, आइंस्टाइन ने बोला था ग्रेविटी जो है, वो ग्रेविटी मतलब क्या है? इट इज द कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम। तो स्पेस टाइम का कर्वेचर अगर ग्रेविटी है, तो फिर ग्रेविटी, स्पेस टाइम कर्व क्यों हुआ? ग्रेविटी ऐसी कौन सी ताकत है जिसकी वजह से स्पेस टाइम कर्व हुआ? तो प्राणमय कोश के जो डायमेंशन है, प्राणमय कोश जो है वो सारे लोकों को, सारे भुवनों को कनेक्ट करता है। इस जन्म में आपने जो कर्म किए हैं, इस कर्म के हिसाब से आपको कौन से लोक में आप जाएंगे? भुवलोक में जाएंगे, स्वलोक में जाएंगे, महलोक में जाएंगे, जैसे जैसे आप एक एक डायमेंशन ऊपर चढ़ते जाते हैं, आपको एक बात महसूस हो जाएगी कि आपका इंडिविजुअल अस्तित्व खत्म हो गया। मन के डायमेंशन पे जब आप मतलब खेलते हैं, तो आपको पता चलता है कि मन के डायमेंशन पे हमारा जो अस्तित्व है, हमारा मिलना बिछुड़ना, हमारा जीवन मृत्यु, ये सारा का सारा जो खेल है, ये सारा का सारा खेल मन के डायमेंशन में रेगुलेट हो रहा है। तो फिर हमारा हमारा मिलना, हम लोग कहते हैं ना कि ये सब संयोग जो बनता है। तो हमारे यहाँ पे मतलब क्या कहना चाहिए, जब कोई शुभ कार्य होता है तो उसमें एक बहुत सुंदर श्लोक बोला जाता है।
वो सारा जो योग का जो है, तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव विद्या बलम दैव बलम तदेव लक्ष्मी पते तेंग्रियुगम स्मरामि। वो जब योग आता है तो उस समय फिर दुनिया की कोई भी ताकत उस योग को नहीं रोक सकती। अब आप बहुत सारी चीजें डिजाइन करके रखते हो, बहुत सारी चीजें आपको करना है, लेकिन गाड़ी उसी डायरेक्शन में बढ़ती है जिस डायरेक्शन में हुई है वही जो राम रचि राखा को कभी तरक बढ़ावे साखा। आप कहां तक कंट्रोल करेंगे? आपकी इंडिविजुअलिटी जो आपका कंट्रोल की जो ताकत है, वो ताकत जो है वहां पे माइंड डायमेंशन में वैसी डाइल्यूट हो जाती है। वो जो यूनिवर्सल माइंड है वो तय करेगा, फिर उसके बाद यूनिवर्सल इंटेलेक्ट जो पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग तैयार कर रहा है। जैसे जैसे आप ऊपर चले जाते हैं, एक एक कोष में आगे बढ़ते चले जाते हैं और 3 शरीर में नीचे उतरते हैं, तो फिर कारण शरीर तक जाते जाते हमारा अस्तित्व जो है, हमारा व्यष्टि का अस्तित्व जो है वो लगभग खत्म हो चुका है। एक अकाउंट दिखता है जिसमें कुछ पैसे जमा किए थे और वो जो है वो अकाउंट भी मतलब क्या कहना चाहिए, वो पैसे निकालना रह गया और वो जो अकाउंट जो है वो फिर डोरमेंट अकाउंट हो गया। ऐसी परिस्थिति हो जाती है। आपसे ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। 18वें अध्याय बोलेंगे। वो जो अंदर जो ईश्वर बैठा है, कारण शरीर का मालिक, हमारे सब कारण शरीर का मालिक, सारे कंट्रोल उसके पास है। भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। मैं कर रहा हूं, मैं अचीव कर रहा हूं, मैं ये बन गया, मैं वो बन गया, कुछ नहीं। ये काल की गति जो है, इस काल की गति में अनेक लोग आएंगे, अनेक लोग जाएंगे और वो जो है ये चलता रहेगा। अनेक लोग आए, अनेक लोग चले गए। आपको अगर इस जिंदगी का सार्थक करना है, इस जिंदगी में अगर आपको कुछ आपको अचीव करना है, तो जो शाश्वत है उसको पकड़ लीजिए, क्योंकि ये सारे के सारे के नीचे जो इसको चलाने वाली जो शक्ति है, परमात्मा जो है, वो परमात्मा इसका पूरा का पूरा केंद्र जो है, वहां तक अगर आप पहुंच गए तो फिर आपको वापस आने की जरूरत नहीं है। तो ये अगर आपने देख लिया तो फिर आपको भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन, जब वहां तक तुम पहुंच जाओगे ना, तो तुमको पूरा संसार, पूरा जो आपका जगत है, वो मेरा ही स्वरूप तुमको नजर आएगा। मतलब फिर आपको, हम जिस प्रकार से इस विश्व को देख रहे हैं उस प्रकार से हम ये विश्व नहीं देखेंगे, हमारा देखने का नजरिया बदल जाएगा। तो 11वां अध्याय जो है, वहां पर उन्होंने यत्न करने वाले योगी लोग अपने आप में स्थित इस परमात्मा तत्व का अनुभव करते हैं, परंतु जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया है, अविवेक की मनुष्य यत्न करने पर भी इस तत्व का अनुभव नहीं करते। आप जब जीवात्मा के उस भाव तक पहुंच गए जो शाश्वत है, फिर उसके बाद आपका, अगर आपने जीव भाव छोड़ दिया, क्योंकि जीव भाव छोड़ने के लिए आपका ज्ञान चक्षु हमेशा जागरूक रहना चाहिए, तो ज्ञान चक्षु के सहारे आपने अपना जीव भाव छोड़ दिया। 7वें से 11वें श्लोक तक कि इस प्रकरण में भगवान यह बताना चाहते हैं कि मेरा अंश जीवात्मा बिल्कुल अलग है, और जिस सामग्री, शरीर आदि पदार्थ और क्रिया को वह भूल से अपनी मानता है, वह बिल्कुल अलग है। प्रकृति स्थानी भूतानी, तो ये अलग अलग है, ये आपको ज्ञान चक्षु ने बता दिया। फिर जो आपका नहीं है उसको आपने छोड़ दिया, उनका परस्पर संयोग होना संभव ही नहीं है। जो उपरयुक्त जड़ और चेतन दोनों के विभाग को सर्वथा अलग अलग देखता है, वही ज्ञानी है, वो उसका ज्ञान चक्षु खुल गया, वही ज्ञानी है और वही योगी है। परंतु जो दोनों को मिला जुला देखता है वह अज्ञानी और भोगी है। हम अभी इस डायमेंशन में हम दोनों को मिला जुला देखते हैं, इसलिए क्या होता है, सारा काम करता है बुद्धि और अहंकार, और जीवात्मा के ऊपर उसका आरोप करता है। यानी सुख दुख जो है, तो जीवात्मा जो है उसके ऊपर उसका आरोप हो रहा है। वास्तव में जीव भाव जो है वो छोड़ने के बाद फिर ये सारा का सारा गुणों का जो खेल है उससे आप बाहर निकल जाते हो। ज्ञान चक्षु उनको अलग अलग देख लिया, फिर आपका काम बन गया। और फिर उसके बाद आपने अलग अलग देखने के बाद फिर आपको पता चलता है कि ये अन्वय व्यतिरेक की क्रिया है, कि हम लोग क्या करते हैं, व्यतिरेक से पहले अपन अंदर जाते हैं, अंदर जाने के बाद जीव भाव जो है उसको छोड़ने के बाद हम जब अहम ब्रह्मास्मि, मतलब वो रियलाइजेशन कि मैं तो वास्तव में परमात्मा तत्व हूं, तो फिर जब आप मतलब व्यतिरेक से आप अंदर चले गए, फिर उसके बाद परमात्मा तत्व के साथ जीव भाव खत्म होने के बाद, जीव भाव का भाग निकलने के बाद फिर जीवात्मा और परमात्मा एक हो गए। इसलिए आदि शंकराचार्य बोलते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। तो आपने व्यतिरेक करके, आपने जैसे हम लोग ओंकार का जप कर रहे हैं, अ उ म, और फिर वो बिंदी जो है वो आपकी शाश्वत अवस्था है, वो आपके जीव भाव का स्टार्टिंग पॉइंट है।
आप उस बिंदी में थोड़ी देर रहिए, फिर उसके बाद जो आपको अनुभूतियां होंगी, तो फिर उसके बाद आपका वो जो शाश्वत डायमेंशन है जो पहले भी था, जैसे मेरी उम्र अभी अगर मान लीजिए 69 साल है, तो 5 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में मेरा एक अस्तित्व था जो कभी बदला नहीं। वो जो अस्तित्व है उसके साथ मैं अभी एक रूप हो रहा हूं, उसके साथ मैं जोड़ रहा हूं। ये हमेशा हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और वो जो है वो जब होने के बाद फिर क्या हो जाएगा, अन्वय व्यतिरेक होने के बाद फिर उसके बाद जब हम आगे मतलब वही जगत जो है, तो अन्वय जब होगा तो फिर सर्वम खलविदम ब्रह्म, फिर आपने अभी तक जो देखा था वो नहीं दिखेगा। आप जो हो एक मतलब जो कहते हैं ना कि अविद्या से विद्या में आपने छलांग लगा दी। अभी सूर्य प्रकाश जो है, उस सूर्य प्रकाश में जैसे सब चीजें स्पष्ट हो जाती है, वैसे आपका नजरिया हो जाएगा। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, यदादित्य गतम तेजो जगत भासयते खिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम। आदित्य गतम यत्तेजः, सूर्य को प्राप्त हुआ जो तेज, अखिलम जगत भासयते, संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। यत चंद्रमसी च यत अग्नौ, जो तेज चंद्रमा में है तथा जो तेज अग्नि में है, तत्तेजः मामकम विद्धि, ये उस जो तेज जो है ये मेरा जान। अब देखिए आप धीरे धीरे आपका जगत का जो भास था, चंद्र अलग दिख रहा है, सूर्य अलग दिख रहा है, तारे अलग दिख रहे हैं, ये सारा जो अलग अलग है उसमें आपने एक ही चीज परमात्मा तत्व का तेज पकड़ लिया। तो सर्वम खलविदम ब्रह्म की तरफ आपका प्रवास भगवान आपका शुरू कर रहे हैं। तत्तेजो विद्धिमामकम, जो तेज सूर्य चंद्रमा और अग्नि में है, और जो तेज इन तीनों के प्रकाश से प्रकाशित अन्य पदार्थ तारे नक्षत्र विद्युत जुगनू आदि में देखने तथा सुनने में आता है, उसे भगवान का ही तेज समझना चाहिए। उपर्युक्त पदों से भगवान यह कह रहे हैं कि मनुष्य जिस जिस तेजस्वी पदार्थ की तरफ आकर्षित होता है, उस पदार्थ में उसको मेरा ही प्रभाव देखना चाहिए। 10वें अध्याय में अपना पूरा का पूरा विभूति योग उन्होंने बताया। जैसे बूंदी के लड्डू में जो मिठास है वह उसकी अपनी ना होकर चीनी की है, ऐसे ही सूर्य चंद्रमा और अग्नि में जो तेज है वह उनका अपना ना होकर भगवान का ही है। और भगवान के प्रकाश से ही यह संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, कठोपनिषद बोलता है। और फिर उसके बाद ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, गीता 13वां अध्याय 17वां श्लोक, सारा का सारा उसी का है, वही उसी का स्वरूप है और हम भी उसी के हैं। ये भाव आपका स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका अलग अस्तित्व आपका खत्म हो चुका है। आप एक ही शाश्वत तत्व के साथ जो अद्वैत है, वहां पे द्वैत नहीं है, वहां पे नानात्व नहीं है, वहां पे एक ही भाव है। और वो जो है वो भाव जो है उसको व्यक्त करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कर्ण निरपेक्ष वो भाव है, वो कर्ण सापेक्ष नहीं है। वहां ना बुद्धि है, वहां ना मन है, आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, वो अनुभूति है। और उसको हमारे यहाँ पे दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण बोले ब्राह्मी स्थिति। वो ब्राह्मी स्थिति जो है, टारगेट जो भगवान ने दूसरे अध्याय में दिया था, उसी को भगवान बार बार हर एक अध्याय में आपको याद दिला रहे कि भैया तुम्हारा टारगेट ब्राह्मी स्थिति है। और यहाँ पर भी भगवान ने स्पष्ट वर्णन किया है आपके लिए। भगवान का वो जो डायमेंशन है उसके बारे में 3 श्लोक आपके सामने आ रहे हैं, है ना। दृश्य दिखने वाले पदार्थों में अपना प्रभाव बताने के बाद अब भगवान आगे के श्लोक में जिस शक्ति से समष्टि जगत में क्रियाएं हो रही हैं, उस समष्टि शक्ति में अपना प्रभाव प्रकट करते हैं। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहम च गाम आविश्य ओजसा भूतानि धारयामि। मैं ही पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से समस्त प्राणियों को धारण करता हूं। भूतानि धारयामि च रसात्मकः सोमः भूत्वा सर्वाः औषधि पुष्णामि, और मैं ही रस स्वरूप चंद्रमा होकर समस्त औषधियों को पुष्ट करता हूं। देखिए पृथ्वी में जो तेज है, पृथ्वी में जो शक्ति है धारण करने की, वह भी परमात्मा के ही शक्ति का भाग है। तो भगवान ही पृथ्वी में प्रवेश करके उस पर स्थित संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणियों को धारण करते हैं। तात्पर्य यह कि पृथ्वी में जो धारण शक्ति देखने में आती है वह पृथ्वी की अपनी न होकर भगवान की है। आपको सर्वम खलविदम ब्रह्म का यहाँ पर प्रैक्टिकल आपसे करवाया जा रहा है। पुष्णामिश्चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। चंद्रमा में 2 शक्तियां हैं, प्रकाशिका शक्ति और पोषण शक्ति। प्रकाशिका शक्ति में अपने प्रभाव का वर्णन पूर्व श्लोक में करने के बाद अब भगवान इस श्लोक में चंद्रमा की पोषण शक्ति में अपना प्रभाव बताते हैं कि चंद्रमा के माध्यम से संपूर्ण वनस्पतियों को मैं ही पुष्ट करता हूं। चंद्रमा के शुक्ल पक्ष में आप देखेंगे हमारे यहाँ पे
हम लोग शरद पूर्णिमा मनाते हैं, वो जो शरद पूर्णिमा में जो दूध बनता है उसको थोड़ी देर चंद्रमा के प्रकाश में रखते हैं और फिर उसका सेवन करते हैं। औषधि जो है, औषधियों को भी चंद्र प्रकाश में उसको सिद्ध किया जाता है। तो वो जो रेडिएशन है जिससे पुष्टि मिलती है, तो उसके बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है। तो पृथ्वी, चंद्रमा, इनकी जो विशेष विशिष्टताएं हैं ये भगवान आपके सामने रख रहे हैं। पृथ्वी, चंद्रमा आदि सब भगवान की अपरा प्रकृति है और अतः इसके धारक, उत्पादक, पालक, संरक्षक, प्रकाशक आदि सब कुछ भगवान ही है। भगवान की शक्ति होने से अपरा प्रकृति देखिए, अपरा और परा ये भगवान की दो शक्तियां हैं। यहाँ पे क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष के रूप में उसका वर्णन किया जाएगा। तो जैसे बायां हाथ और दाहिना हाथ, अपरा प्रकृति जो है वो जड़ है और परा प्रकृति जो है वो चेतन है। अपरा प्रकृति में गति है, मोशन है, ये जो है ये तीन गुणों का डायमेंशन है। और अपरा प्रकृति भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये मेरी अष्टधा अपरा प्रकृति जो है ये जड़ प्रकृति है। लेकिन यहाँ पर क्या क्या है? यहाँ पर मन भी है, यहाँ पर बुद्धि भी है और यहाँ पर अहंकार भी है। आपके तीनों शरीर जो है वो तीनों शरीर का डायमेंशन ये प्रकृति का डायमेंशन है, जहां पे चंचलता है, जहां पर जड़त्व है। और इसको जो ऊर्जा और तेज जो है वो कहां से मिल रहा है? परा प्रकृति, जिसने उसको धारण किया है। हमारा जीव भाव जो है वो इस परा और अपरा के संयोग से क्रिएट हुआ था। लेकिन हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? हमारा वास्तविक स्वरूप चेतन है, चैतन्य है, जिसको हम परा प्रकृति का अंश बोलते हैं। तो परा प्रकृति जो है एक चेंजिंग एलिमेंट है, एक परिवर्तनशील है और एक शाश्वत है। जो शाश्वत है वो आपका परा प्रकृति का हिस्सा है। तो समष्टि शक्ति में अपना प्रभाव बताने के बाद अब भगवान जिस शक्ति से व्यष्टि जगत में क्रियाएं हो रही हैं उस व्यष्टि शक्ति में भी अपना प्रभाव बताते हैं। अब अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। प्राणिनाम देहम आश्रितः, प्राणियों के शरीर में रहने वाला। अहम प्राणापान समायुक्त, मैं प्राण अपान से युक्त, मतलब प्राण अपान व्यान समान पंच प्राणों से युक्त। वैश्वानर भूत्वा, वैश्वानर जठराग्नि होकर, चतुर्विधम अन्नम पचामी, चार प्रकार के अन्न को पचाता हूं। आप सभी प्राणी जो है जो अन्न का ग्रहण करते हैं उसको पचाने का काम जो है वो पचाने का काम, वो जो क्रिया है वो क्रिया प्राणों के द्वारा जो रेगुलेट होती है उसमें समान प्राण अपना रोल अदा करता है, अपान प्राण अपना रोल अदा करता है और आपका प्राण जो है वो उसमें रोल अदा करता है। तो आपके लिए पांच प्राण जो है वो पंच प्राण आपका शरीर का मैनेजमेंट जो करते हैं उसकी यहाँ पे चर्चा हो रही है। प्राणियों के शरीर को पुष्ट करने तथा उनके प्राणों की रक्षा करने के लिए भगवान ही जठराग्नि के रूप में उन प्राणियों के शरीर में रहते हैं। प्राणापान समायुक्त, शरीर में प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान ये पांच प्रधान वायु एवं नाग, कूर्म, कुकर, देवदत्त और धनंजय ये पांच उप प्रधान वायु रहती हैं। और इस श्लोक में भगवान दो प्रधान वायु प्राण और अपान का ही वर्णन करते हैं क्योंकि ये दोनों वायु जठराग्नि को प्रदीप्त करती हैं। पचाम्यन्नम चतुर्विधम, हम जो भोजन करते हैं उसको चार हिस्सों में बांटा गया है। भोज्य जो अन्न दांतों से चबाकर खाया जाता है, पेय जो अन्न निगला जाता है, चोष्य जो दांतों से चबाकर जिस खाद्य पदार्थ का रस चूसा जाता है चोष्य, और फिर लेय जो अन्न जिह्वा से चाटा जाता है जैसे चटनी, शहद आदि। तो ये चार प्रकार का जो अन्न है, ये चार प्रकार का अन्न पचाने की शक्ति, और जिस अन्न को हम पचा नहीं सकते उस अन्न को कुकर शुकर योनि, आपके कुत्ते देखिए, बिल्ली देखिए, सुअर देखिए, वो उसको पचा लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य प्राण जो है, हमारे प्राण की ताकत इतनी है कि हमारे अंदर वो पचन शक्ति नहीं लेकिन उनके पास वो पचन शक्ति है। आपके जो बैक्टीरिया है वो जो आपका वेस्ट है उसको डाइजेस्ट करने की शक्ति रख सकते हैं। तो आप देखिए प्रकृति ने कितनी जबरदस्त रचना की है। यहाँ पर कोई भी चीज जो है उसके हिसाब से कोई भी चीज वेस्ट नहीं है, वो अपने वेस्ट को रिसाइकिल करना जानती है और इसके लिए पूरा का पूरा उसने डायमेंशन खोल के रखा है। तो परिशिष्ट भाव में स्वामी जी कहते हैं पृथ्वी में प्रविष्ट होकर संपूर्ण प्राणियों को धारण करना, चंद्रमा होकर संपूर्ण वनस्पतियों का पोषण करना, फिर उनको खाने वाले प्राणियों के भीतर जठराग्नि होकर खाए हुए अन्न को पचाना और आदि संपूर्ण कार्य भगवान की ही शक्ति से होते हैं। परंतु मनुष्य उन कार्यों को अपने द्वारा किया जाने वाला मानकर मुफ्त में ही अभिमान कर लेता है और उसकी वजह से वो जीव भाव में बनता है। अहम करोमीति व्रताभिमान,
और जैसे उदाहरण दिया है स्वामी, जैसे बैलगाड़ी के नीचे छाया में चलने वाला कुत्ता समझता है कि बैलगाड़ी मैं ही चलाता हूं। ये सारा का सारा गुणों का जो खेल है, ये गुणों के खेल में आप अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, गुणों का खेल जो है वो इतना पावरफुल लेवल से हो रहा है कि आप चाहो या ना चाहो। इसलिए हम क्या बोलते हैं, आप किसी व्यक्ति को समझा सकते हो, आप किसी व्यक्ति को कोशिश कर सकते हो, लेकिन उसकी कर्म गति जो है उसको आप डाइवर्ट नहीं कर सकते। वो अपनी कर्म गति से बंधा होने की वजह से उस समय उसकी बुद्धि, उसका मन वैसा ही काम करेगी जो उसका विधि लिखित होगा। हम लोग सब कर्म गति से बनने की वजह से हमारी कर्म गति के हिसाब से हमारे जीवन में एक एक पन्ना पलटा जाता है और हमारा जीवन आगे बढ़ता है। तो आप जिसको कहते हैं ना, प्रारब्ध का जो प्रवाह है जो हमारे जीवन में है, उस प्रारब्ध के प्रवाह को कंट्रोल करना या उसको परिवर्तन करने के लिए बहुत बड़ा कोई सिद्ध योगी होगा, बहुत बड़ा, जो तपोलोक महलोक तपोलोक में रहते हैं, उनमें ही वो ताकत है कि वो चाहे तो उस प्रवाह को बदल सकते हैं। लेकिन वो जो है विधि लिखित जो है, जिसको प्रवाह बोला जाता है, जिसको प्रारब्ध बोला जाता है, अच्छे अच्छे लोग जो हैं वो अपने प्रारब्ध से बंधे हुए हैं और उनके प्रारब्ध के हिसाब से उनके जीवन का प्रवास चलता रहता है। तो आगे भगवान बोलते हैं, पीछे के 3 श्लोकों में अपनी प्रभाव युक्त विभूतियों का वर्णन करके अब उस विषय का उपसंहार करते भगवान कहते हैं, यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेद्य वेदो वेदान्तकृद्वेद विदेव चाहम् अहम च सर्वस्य हृदि सन्निविष्टः। और कुछ भगवान ने बिल्कुल क्लियर बता दिया, मैं कहा हूं, मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में, मतलब एट द कोर ऑफ आवर पर्सनालिटी, कोर ऑफ पर्सनालिटी मतलब 3 शरीर जो है उसके अंदर, अहम च सर्वस्य हृदि सन्निविष्टः, मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूं, तथा च मत्तः स्मृति ज्ञानम च अपोहनम, तथा मुझसे ही स्मृति ज्ञान और अपोहन संशय आदि दोषों का नाश होता है। च मत्तः स्मृति ज्ञानम च अपोहनम सर्वैहि वेदैहि अहम, संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूं। सर्वैहि वेदैहि अहम वेद्यः वेदांतकृत च वेदवित् एव अहम, वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूं। अब बचा क्या फिर, है ना? अंदर अगर परमात्मा बैठे हैं और हमारा सारा व्यवहार रेगुलेट कर रहे हैं, हम ये जो सत्संग कर रहे हैं, ये सत्संग भी उन्हीं की कृपा से हो रहा है। तो सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, ये पॉइंट आप पकड़ लीजिए। प्राण जो है उसके बारे में थोड़ी चर्चा हुई थी। प्राण अपान, प्राण का काम क्या है? इसका निवास स्थान हृदय है, मतलब ये हृदय से लेकर कंठ तक काम करता है। मतलब आप नाक तक भी ले सकते हैं, मतलब ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ये प्रमुख काम इसका रहता है। श्वास को बाहर निकालना, अंदर लेना, खाए हुए अन्न को पचाना इत्यादि। अपान, इसका निवास स्थान गुदा, मतलब यानी कमर के नीचे उसका रहता है, नाभि के नीचे। इसके कार्य श्वास को भीतर ले जाना, मलमूत्र को बाहर निकालना, गर्भ को बाहर निकालना, मतलब शरीर की जो निकासी है, जिसको कहते हैं ना कि क्लीनिंग ऑफ द बॉडी, ये अपान का डायमेंशन है। समान, इसका निवास स्थान नाभि है और इसका कार्य है पचे हुए भोजन के रस को पूरे शरीर में फैलाना। उदान जो है इसका निवास स्थान कंठ है, ये महत्वपूर्ण है। जब भोजन करते हैं तब उसके गाढ़े भाग, जल भाग को, ये थोड़ा अलग मतलब यानी विचार है उसमें, ये महत्वपूर्ण है। सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से बाहर निकालना तथा उसे दूसरे शरीर या लोक में ले जाना भी इसी का कार्य है। तो जब उदान प्राण एक्टिव हो जाता है तो फिर आप देखेंगे पेशेंट का जो बीपी है वो बीपी कम हो जाता है, वो डेंजर जोन में चला जाता है और डॉक्टर बोलते हैं इसका लो बीपी हो गया है। और फिर आगे मतलब क्या करना चाहिए, मल्टी ऑर्गन फेलियर वगैरह होके और फिर उसके बाद वो आगे प्रयाण कर जाता है। तो उदान प्राण जब एक्टिव हो जाता है तो पूरा पंच प्राण, फिर उसके बाद आपका मन, बुद्धि और आपकी जो इंद्रियां हैं, इंद्रिया का कपलिंग है, एक स्थूल स्वरूप है और एक उसका सूक्ष्म स्वरूप है। सूक्ष्म स्वरूप जो है इंद्रियों का, वो अपने साथ चला जाता है। तो सूक्ष्म शरीर जो है उसमें 17 तत्व हैं। कौन से? 5 प्राण, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन और बुद्धि। और कारण शरीर जो है वहां पर अहंकार और आपका कर्माशय, मतलब आपके कर्मों का बीज रूप से वहां पर वो विद्यमान रहते हैं। तो आपने देखा सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। तो स्थूल शरीर छूटने का आपको डर नहीं होना चाहिए, उसके बाद आपका अस्तित्व नहीं रहेगा ऐसा नहीं है। सिर्फ दिक्कत यह है कि स्थूल शरीर के साथ
आपको आपका सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर भी छोड़ना है कि नहीं, ये आपका हर एक व्यक्ति का व्यक्तिगत डिसीजन है। वो छोड़ना अगर है तो फिर आप डिसाइड करिए आपको कब छोड़ना है। पहले तो आप असंग हो जाइए, व्यवहार चलने दीजिए। असंग रहते हुए अगर आप पूरे संसार का व्यवहार करना सीख गए तो फिर आप जब चाहे तब छोड़ सकते हैं, क्योंकि जब आप उसका जीवन मुक्ति जो है वो आप असंग भाव से जीवन मुक्त हो जाते हैं। और विदेह मुक्ति जो है, जिसकी विदेह मुक्ति होती है, वो उसका ना कहीं आना जाना, वो सारे के सारे जो लोक है, मतलब भू भू भुव स्वाहा महाजना, ये सब लोग उसके लिए गायब हो जाते हैं। उसका जो है उसका एक ही काम होता है, उसका स्थूल शरीर जो है वो स्थूल शरीर छोड़ दिया, उसका सूक्ष्म शरीर जो है वो परमात्मा के सूक्ष्म शरीर हिरण्यगर्भ में विलीन हो गया, उसका कारण शरीर जो है वो परमात्मा के ईश्वर शरीर में तथाकथित ईश्वर शरीर में विलीन हो गया, उसका अस्तित्व खत्म हो गया, ना कहीं आना है ना कहीं जाना है, बस यद्गत्वा न निवर्तन्ते। उसके बाद फिर वो जन्म मृत्यु के चक्र से बच गए। तो वो आना जाना वगैरह वो सब जो पूरा का पूरा गेम है वो खत्म हो गया। तो आपका उदान प्राण जो है, इसको ध्यान रखिए, ये शरीर में प्रवेश करने के लिए और शरीर से बाहर ले आने का महत्वपूर्ण काम करता है। व्यान, इसका निवास स्थान संपूर्ण शरीर है, इसका कार्य है शरीर तथा उसके अंगों को सिकोड़ना और फैलाना। मतलब आपका सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, जहां पर पूरे शरीर में आपका ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए, तो वो पूरा का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम जो है वो व्यान के डायमेंशन में आता है। और फिर नाग, इसका कार्य डकार लेना। तो नाग और कूर्म, ये उपप्राण जो है, इनकी भी चर्चा यहाँ पर की है। फिर उसके बाद सर्वस्व चाहम हृदि सन्निविष्टो, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पीछे के श्लोकों में अपनी विभूतियों का वर्णन करने के बाद अब भगवान यह रहस्य प्रकट करते हैं कि मैं स्वयं सब प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूं। तो जीवात्मा और परमात्मा आपके शरीर में है। जीव भाव को नष्ट करके परमात्मा के साथ दोस्ती करना, यह हमारा प्रथम कर्तव्य है। भगवान कहते हैं कि मैं प्रत्येक मनुष्य के अत्यंत नजदीक उसके हृदय में हूं, एट द कोर ऑफ योर पर्सनैलिटी। अतः किसी भी साधक को मेरे से दूरी अथवा वियोग का अनुभव करते हुए भी मेरी प्राप्ति से निराश नहीं होना। प्राप्ति अगर आप मतलब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी दिक्कत क्या होती है, हम परमात्मा को भी बाहर ढूंढते हैं। हम परमात्मा को कहाँ ढूंढते हैं? हम मंदिरों में ढूंढते हैं, मस्जिदों में ढूंढते हैं, गिरजाघरों में ढूंढते हैं। जो अंदर बैठा है, अगर वो अंदर बैठा है तो उसको अंदर ढूंढिए। आप आत्म केंद्रित होइए, आपका जो चित्त बहिर्मुख है उसको आप अंतर्मुख करिए, आप इंट्रोस्पेक्शन करिए। जब आप अंदर चले जाते हैं तो फिर आपको परमात्मा की प्राप्ति होनी ही है। सबसे बढ़िया काम जो भगवत गीता ने किया है, आपको दिखा दिया है कि परमात्मा को कहाँ ढूंढना है। इसलिए लोग जो है, देखिए क्या होता है, ये धीरे धीरे जब लोग ग्रेजुएट होते हैं, हाँ मंदिर में हम लोग मूर्ति रखते हैं, वो मूर्ति जो है वो हमको भगवान से प्रेम करना सिखाती है। आप देखिए अभी हमारे यहाँ महाराष्ट्र में गणेश उत्सव आने वाला है। हमारे यहाँ पे गणेश उत्सव में प्यारी प्यारी गणपति की मूर्तियां आपको बाजार में मिलती हैं, बहुत प्यारा ध्यान रहता है। वो गणपति को जब हम घर पे लेके आते हैं तो एक उसके साथ एक लगाव होता है, और 10 दिन जब हम उस गणपति की आरती होती है, ये होता है वो होता है, हमको उस मूर्ति के साथ लगाव होता है। देखिए, और वो जो मूर्ति है हमारे लिए वो मूर्ति सब कुछ हो जाती है। और 10 दिन के बाद जब गणपति को मतलब उसको विदा करने की बात आती है तो हमारी आंखों में आंसू आते हैं। वो जो मूर्ति पूजा है वो सिर्फ आपको परमात्मा के प्रति प्रेम निर्माण करने के लिए, क्योंकि जो अव्यक्त है, जिस चीज को आप देख नहीं सकते, उसके साथ आपका मन जोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। मन जो है उसको जोड़ना है तो कहाँ जोड़ना है? परमात्मा से जोड़ना है। तो शुरू में प्राइमरी लेवल पे ये सारा का सारा हम लोगों ने, तो हनुमान जी की मूर्ति है। आप देखिए मुसलमानों के अखाड़े में भी हनुमान जी की मूर्ति होती है, क्योंकि जो भी शक्ति की उपासना करता है वो अपने लिए उसका आइडल जो है वो हनुमान जी है। तो हनुमान जी जो है वो अपने आप में एक आइडल बन जाते हैं। तो ये सारी की सारी जो हमारा पूरा हिंदू धर्म का जो है कि आपको प्रेम निर्माण करने के लिए, लगाव निर्माण करने के लिए उन्होंने आपको दिखाया। लेकिन वास्तव में जब आपका लगाव हो जाएगा और फिर जब आप पीएचडी लेवल पे चले जाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन में चले जाएंगे, तो फिर आपको पता चलेगा अरे वो तो अंदर बैठे हुए हैं। तो अंदर बैठे हुए हैं, ये भाव जो है परमात्मा भाव, आपकी प्रैक्टिस करवाने के लिए, आपके मन को, आपकी बुद्धि को परमात्मा से जोड़ने के लिए आपको वो प्रयोग किए जाते हैं। तो इसलिए पापी, पुण्यात्मा, मूर्ख, पंडित, निर्धन, धनवान, रोगी, निरोगी आदि कोई भी स्त्री पुरुष, किसी भी जाति, वर्ण, संप्रदाय, आश्रम, देश, काल, परिस्थिति आदि में क्यों ना हो, भगवत प्राप्ति का वह पूरा अधिकारी है। अब बताइए, सबके लिए परमात्मा का द्वार खुला है, क्योंकि वो अंदर बैठे, सारी सृष्टि जो है उसके नियंता वो है। आवश्यकता केवल भगवत प्राप्ति की ऐसी तीव्र अभिलाषा, लगन, व्याकुलता की है, जिसमें भगवत प्राप्ति के बिना रहा ना जाए। यही तो भक्ति है ना। भक्ति जो है उसमें इतनी ताकत होती है कि अपने भक्त के लिए भगवान जो है
वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि अहम्। 9वां अध्याय। क्या बोलते हैं भगवान? उसका योगक्षेम भी मैं वहन करता हूँ। किसी के लिए कोई दौड़ धूप करता है क्या? भगवान किसके लिए क्यों करेंगे? हम लोग सभी अहंकार से घूम रहे हैं कि मैं करूंगा मैं करूंगा। तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ जो है वो उस बच्चे को छोट बचपन में उसका लालन पालन जब करती है तो पूरी तरह से बच्चा उसके ऊपर आश्रित रहता है, उसके हर चीज उसके लिए दौड़ 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 के करती है। बच्चा बड़ा हो जाता है, वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, तो फिर उसके बाद माँ जो है वो उसको अपने हिसाब से करने देती है। वो जो भक्त जो है वो परमात्मा के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट एक शिशु होने की वजह से योगक्षेमम वहामि हम, उसके लिए दौड़ धूप करने का काम भी भगवान करते हैं, क्योंकि वो नित्य अभियुक्त है। वो क्या है? भगवत प्राप्ति की ऐसी तीव्र अभिलाषा, लगन, व्याकुलता उसमें रहती है कि उसके लिए भगवान को दौड़ धूप करनी पड़ती है। फिर उसके बाद आप देखिए कैसा, तो भक्ति की जो ताकत है वो बहुत जबरदस्त है। और जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होते ही सर्वत्र विद्यमान नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व स्वतः अनुभव में आ जाता है ना? आप जड़ता से जब दूर हटना शुरू हो जाते हैं तो आपने 12वें श्लोक में 13वें श्लोक में जो देखा, परमात्मा प्राप्ति के लिए जो सत्कर्म, सच्चर्चा और सच्चिंतन किया जाता है उसमें जड़ता असत का आश्रय रहता ही है। क्योंकि हम इसके लिए क्या यूज कर रहे हैं? हमारी बुद्धि यूज कर रहे हैं। हम इसके लिए क्या यूज कर रहे हैं? हमारा मन यूज कर रहे हैं। तो हम जिन करणों का उपयोग कर रहे हैं ये सारे के सारे करण प्रकृति के डायमेंशन में। कारण की जड़ता, स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर का आश्रय लिए बिना इनका होना संभव ही नहीं है। वास्तव में इनकी सार्थकता जड़ता से संबंध विच्छेद कराने में। जड़ता से संबंध विच्छेद तभी होगा जब ये सत्कर्म, सच्चर्चा और सच्चिंतन केवल संसार के हित के लिए ही किए जाए। मतलब संसार से लिया और संसार को दिया, अपने लिए नहीं। वो जो आपका स्व जो है, स्वार्थ जो है, उसको जो आपने छोड़ दिया तो आपने प्रकृति के सारे इंस्ट्रूमेंट्स को यूज किया, प्रकृति का ही भला किया और आपने उसको छोड़ दिया। तो हमारे पास जो जीरो बैलेंस थ्योरी रहती है कि आपने अपने अकाउंट में कुछ जमा नहीं किया, आपने लिया और दिया। डेबिट क्रेडिट जो है आपका अकाउंट आप जीरो कर दीजिए। प्रकृति के अकाउंट को जीरो किए बगैर, उसको शून्य किए बगैर हमारी सदगति नहीं हो सकती। तो हमें प्रकृति का जो हमने लिया हुआ है वो प्रकृति को वापस करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद ये जो उपप्राण है कूर्म, इसका कार्य नेत्रों को खोलना और बंद करना, कुकर छींकना, देवदत्त जमाई लेना, धनंजय यह मृत्यु के बाद भी शरीर में रहता है, जिससे मृत शरीर फूल जाया करता है। कई बार आप देखते हैं कि उसके नाखून बढ़ते हैं, तो वो जो है धनंजय प्राण जो है ये कंटिन्यू होने के ऐसा लगता है कि ये जिंदा है या मतलब मर गया। वास्तव में एक ही प्राणवायु के भिन्न भिन्न कार्यों के अनुसार उपर्युक्त भेद माने गए। तो हमारे यहाँ पर प्राणमय कोश का गहन अध्ययन किया गया, मनोमय कोश का गहन अध्ययन किया गया। ये हिंदू संस्कृति जो है ये अत्यंत पुरातन है और ये सारे के सारे हमारे जो चीजें बाकी धर्मों में नहीं है वो चीजें हमारे यहाँ पे। हमारी विशिष्टता क्या है? पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट, जन्म मृत्यु। इसलिए हम क्या करते हैं, हम उस शरीर को अग्नि के सुपुर्द कर देते हैं क्योंकि दूसरा शरीर वो लेके आने वाला है। और हमको ये भी मालूम है कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ये शरीर को जो वो मतलब स्थूल शरीर को जला सकता है अग्नि, लेकिन आत्म तत्व कहाँ जलाएगा? तो हमारे यहाँ पर वासांसि जीर्णानि यथा व्याय, दूसरा अध्याय आपके लिए भगवान दूसरे अध्याय में ही बता रहे हैं कि अर्जुन तुम्हारा वास्तविक स्वरूप क्या है। और वो जो है द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, मुंडक उपनिषद में वो पॉइंट आया हुआ है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोर अन्यः पिप्पलम स्वादु अत्ति अनश्नन्यो अभिचाकशीति। सदा साथ रहने वाले तथा परस्पर सख्य भाव रखने वाले दो पक्षी, जीवात्मा और परमात्मा, एक ही वृक्ष शरीर का आश्रय लेकर रहते हैं। उन दोनों में से एक जीवात्मा तो उस वृक्ष के कर्म फलों का स्वाद ले लेकर उपभोग करता है, परंतु दूसरा परमात्मा उनका उपभोग न करता हुआ केवल उसको देखता रहता है। अनश्नन्यो अभिशाकशीति। तो ये द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, शरीर जो है उसमें जीवात्मा और परमात्मा दोनों का वास है। जीवात्मा और परमात्मा का फर्क भी बताया जा रहा है। एक वो वृक्ष के फल भोग करता है और फल भोग करने से वो अपने 84 लाख योनियों का चक्कर काटता है। परमात्मा तत्व जो है वो कुछ करता नहीं है क्योंकि वो उस योग माया का ईश्वर है, वो उस योग माया का अधिष्ठाता है, वो उसकी योग माया है। उसको योग माया से कोई चीज ना कोई लेना है ना कोई देना है। हाँ, लेकिन हाँ ये है वो योग माया का वो नियंता है, वो कंट्रोलर है।
तो आप अगर पूरी तरह से अगर एनालिसिस करेंगे तो इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी सृष्टि में आपका जो एग्जिस्टेंशियल फिलोसॉफी है, एग्जिस्टेंशियल लेवल पे सिर्फ एक ही तत्व है, परब्रह्म परमात्मा और उसकी योगमाया। वो समग्र ब्रह्म जो है, जिसमें निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और भगवान कृष्ण सगुण साकार के उदाहरण थे, वो समग्र ब्रह्म के ये सारे के सारे डायमेंशन हैं। अभी सगुण साकार जो है वो तो हमारे सामने है नहीं। भगवान जब अवतार लेते हैं तो सगुण साकार रूप में आते हैं। तो हमारे यहाँ पर पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है, हमारे यहाँ पर परमात्मा के अवतार का कॉन्सेप्ट है, और हमारे यहाँ पर यह पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, ये बिल्कुल परफेक्ट फंडामेंटल शास्त्र है। तो इसलिए यूनिवर्सल माइंड, इंडिविजुअल माइंड, यूनिवर्सल इंटेलेक्ट, इंडिविजुअल इंटेलेक्ट। जो आप जब बिल्डिंग का निर्माण करते हैं तो आपको क्या लगता है? सीमेंट लगता है। सीमेंट जो है, सभी बिल्डिंग में सीमेंट का उपयोग होता है। स्टील लगता है, स्टील का उपयोग होता है। सारे के सारे भवनों का निर्माण जिस तत्व से होता है, तो जो ब्रह्मांड में उसी से तो आपका पिंड बना है। तो फिर ब्रह्मांड को ढूंढने में ज्यादा समय लगेगा। इससे अच्छा पिंड में परमात्मा, जो ब्रह्मांड में वो अगर पिंड में है तो पिंड के एक एक डायमेंशन को हटाते जाइए। जैसे हम प्याज छीलते हैं, एक एक उसका मतलब लेयर हटाते जाइए, और जो कोर में है, अंदर जो बैठा है, वहां तक पहुंच जाइए। तो हमारे ऋषि मुनियों ने क्या किया? ये पिंडे तत् ब्रह्मांड के शास्त्र से पिंड के अंदर उसको ड्रिलिंग करके अपने कोर तक पहुंच गए, और उसके बाद फिर उन्होंने बोला अहम ब्रह्मास्मि। जब कोर पे चले गए तो पता चला, ओ ये कोर जो है ये सभी का कोर है, मेरा अकेले का नहीं है ना। तो वहां तक जाने के बाद फिर पता चला, वो परमात्मा भाव जब जागृत हो गया कि जैसे बिल्डिंग अलग अलग रहती है, इमारतें अलग अलग रहती है, उसका प्लिंथ और फाउंडेशन जो है वो अलग अलग रहता है, लेकिन वो प्लिंथ एंड फाउंडेशन एक तरफ बिल्डिंग के साथ जुड़ा हुआ है और एक तरफ वो भूमि के साथ जुड़ा है, पृथ्वी के साथ जुड़ा हुआ है। हम सभी का प्लिंथ एंड फाउंडेशन भले अलग अलग हो बिल्डिंग का, लेकिन हमारा जो एक तत्व है, पृथ्वी तत्व, परमात्मा तत्व, वो कॉमन एलिमेंट है। तो जो सभी में जो परमात्मा तत्व विद्यमान है, समभाव विद्यमान है, चींटी में भी है, हाथी में भी है, मनुष्य में भी है, वृक्षों में भी है, उस परमात्मा भाव को हमको पकड़ना, यही भगवान आपको बताया। तो ये जो है सुपर्णा सयुजा सखाया जीवात्मा, जब आप ये फलों को चखना बंद कर देंगे, ये कर्म के फलों का उपभोग करना बंद कर देंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कर्म करना है अनासक्त भाव से, और आपका जो फल है, आपको बता रहे ना भगवान, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा कर्म में अधिकार है, फल में नहीं है। आप फल की प्राप्ति के लिए अनेक जन्मों का चक्कर लगाने के लिए तैयार है। तो आप कर्म जो है अनासक्त कर्म करिए, और फल जो है उसका त्याग कर दीजिए। आपने कर्म भी परमात्मा को समर्पित कर दिया, उसका फल जो है उसको भी आपने छोड़ दिया, फिर आप बद्ध नहीं होते। तो ये जो अभिचाकशीति है ना, तयोर अन्य पिप्पलम स्वादु अत्ति, एक उसके फल खाता है और दूसरा जो है वो सिर्फ देखने का काम करता है। आप अविद्या से विद्या में जब जाएंगे तो फिर आप उसी अवस्था में चले जाएंगे। कठोपनिषद, मुंडक उपनिषद और दूसरे उपनिषदों में भी इसकी चर्चा है। ये बहुत सुंदर उदाहरण है ये। तो जैसे सांसारिक पदार्थ कर्मों से मिलते हैं, ऐसे परमात्मा की प्राप्ति, देखिए जो रूल आप प्रकृति को के लिए लगाते हैं वो रूल परमात्मा के लिए नहीं है। प्रकृति के लिए आपको अगर कोई चीज प्राप्त करनी है तो फिर आपको कर्म करना पड़ता है। हम यहाँ पर जो भी आपसे करवाते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग, ये सारे के सारे योग जो है, ये सारे के सारे योग आपको परमात्मा की तरफ पलटाने का काम करते हैं। लेकिन अगर आपने कर्मयोग किया, आपने ध्यान योग किया, ज्ञान योग किया, तो परमात्मा जो है उसकी प्राप्ति कर्ण निरपेक्ष होने की वजह से यहाँ का जो रूल है वो वहां पर अप्लाई नहीं होता है। आपको इन सारी चीजों को छोड़ना है। आपने चित्त को जो है, आपने चित्त को शुद्ध किया, आपने उसमें से रजस और तमस कम कर दिया, उसमें सत्व गुण बढ़ा दिया। जैसे सत्व गुण बढ़ता है वैसे चित्त जब शुद्ध होता है तो फिर उसमें परमात्मा का प्रकाश जो है वो स्पष्ट हो जाता है। और फिर आपको पता चलता है कि ओ ये जो है, ये संसार की जो मेरी भागदौड़ है, ये करना है, वो करना है, फलाना करना है, ढिकाना करना है, सुबह 6 बजे से अपॉइंटमेंट लेके बैठे, ये सारा का सारा व्यवहार जो है, ये सारे व्यवहार में हम जो फंसे रहते हैं और परमात्मा के लिए हमारे पास समय नहीं है। जब आपको चित्त शुद्धि हो जाती है तो फिर आपको उधर से जो सेंसेशंस हैं, परमात्मा तत्व की तरफ के जो सेंसेशंस कायम रूप से आ रहे थे, उसके साथ आप एक रूप होना शुरू हो जाते हो। और फिर आपको पता चलता है कि वो जो स्थायी डायमेंशन है, वो स्थायी डायमेंशन के साथ रहने का आनंद क्या होता है। तो आपके लिए, और परमात्मा कृति रहित है, कृति रहित तत्व को किसी कृति से कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तात्पर्य यह हुआ कि परमात्मा तत्व की प्राप्ति मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर आदि जड़ पदार्थों के द्वारा नहीं, प्रत्युत जड़ता के त्याग से होती है।
आप उसका उपयोग करिए। इसलिए भगवान बोलते हैं मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशय। भगवान क्या बोलते हैं, मन में मेरे को उतारो, बुद्धि में मेरे को उतारो, है ना। मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, बुद्धि और मन जो है वो जब मेरे में समर्पित हो गए तो फिर अर्जुन तुम्हारा पूरा अस्तित्व निवसिष्यसि मय्येव, फिर तुम मेरे में ही निवास कर रहे हो, उसी डायमेंशन की तरफ जहां लेके जा रहे हैं। वो जो परमात्मा भाव है, जब उसके साथ दोस्ती हो जाती है तो फिर जीव भाव नष्ट हो जाता है। जीव भाव नष्ट होने के बाद नानात्व नष्ट हो जाता है और फिर उसके बाद एक अद्वैत परब्रह्म तत्व का ही साक्षात्कार होता है। जब तक मन बुद्धि इंद्रियां शरीर देश काल वस्तु आदि का आश्रय है, तब तक एक परमात्मा का आश्रय नहीं दिखता, क्योंकि इंद्रियां मन बुद्धि जो है ये हमारे एक देशीयत्व का कारण है, हमारे लिमिटेड एग्जिस्टेंस का कारण है। और मन और बुद्धि देखिए आप, हमारा वो जो एक देशीयत्व है उसकी वजह से क्या हो गया, हमारा मन जो है वो भी कंडेंस हो गया, संकुचित हो गया। जैसे मैंने इसको मिनिमाइज कर दिया, अब ये पूरा का पूरा आपका जो स्क्रीन है ना, ये पूरा का पूरा स्क्रीन जो है अब एक देशीय होने की वजह से बाकी सारा का सारा क्लियर हो गया। एक अभी है, ये अस्तित्व है इसका, लेकिन ये एक देशीय अस्तित्व होने की वजह से आपको मेरा का पूरा डेस्कटॉप दिख रहा है। तो एक बात याद रखिए, जिसको हम इसको जब मैक्सिमाइज कर देते हैं, हमारा झगड़ा किस लिए होता है। आज तालिबान क्या बोलता है, हम शरिया कानून लगाएंगे। आज शरिया कानून जो इतने साल पहले था, उस कानून को मुस्लिम कंट्री जो है वो भी धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, क्योंकि उस समय उसकी प्रासंगिकता थी, लेकिन आज उसकी प्रासंगिकता नहीं है। आज का जो काल बदल गया है, काल वो काल बाह्य हो गया है। आज के काल में आपको स्त्रियां जो हैं उनको स्वतंत्रता देनी पड़ेगी, वो भी मतलब क्या कहना चाहिए, समाज में जाएंगी। आज वो जो स्त्री स्वातंत्र है, वो स्त्री स्वातंत्र सभी धर्मों ने स्वीकार करके, और नारी जाति जो है उसका भी समाज के लिए पूरी तरह से सहयोग लिया हुआ है। अब दिक्कत क्या है, वो शरिया कानून के अगेंस्ट मुस्लिम कंट्री जो है वो भी मतलब उसको सपोर्ट नहीं कर रही है। तालिबान का जो विचार है, देखिए एक देशीयत्व क्या होता है, तालिबान के जितने भी मतलब विचारक है, चिंतक है, वो एक विचार को पकड़ के बैठे हुए हैं और उस विचार के साथ वो जिएंगे और इस विचार के साथ वो मरेंगे। एक देशीयत्व का प्रॉब्लम यह है कि एक देशीयत्व में सर्वदेशीयत्व की ताकत नहीं होती। जब तक मन बुद्धि इंद्रिया शरीर देश काल वस्तु आदि का आश्रय है, तब तक एक परमात्मा का आश्रय नहीं होता। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, पिंड का जो डायमेंशन है उसको बढ़ाते हैं। जब आपकी बुद्धि एक देशीयत्व से सर्वदेशीय हो जाती है ना, जब आपकी बुद्धि जो है वो सर्वदेशीय हो जाती है, तब आपको पूरी प्रकृति का ज्ञान होता है। हमने पहले भी इसकी चर्चा की है, जब आप प्रकृति से पीछे हटते हैं तो फिर जैसे एक भवन होता है, वो भवन में पहला माला, दूसरा माला, तीसरा माला, ऐसे आपको पूरे के सारे माले दिखते हैं दूर से, है ना। वैसे जब आप विटनेस स्टेट में आते हैं, प्रकृति से बाहर निकलने के बाद आपको प्रकृति का पूरा डायमेंशन क्लियर होता है। आपको फिर उसके बाद सारे के सारे 5 कोश, आपके 3 शरीर स्पष्ट रूप से यूनिवर्सल डायमेंशन, वो जो यूनिवर्सल एस्पेक्ट है वो, और आपका व्यष्टि तो फिर दिखना बंद हो जाता है। आप जब प्रकृति से बाहर निकल गए तो फिर पूरे प्रकृति का ज्ञान, तो संसार का पूरा ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करना है, संसार से बाहर निकलना है। और परमात्मा का पूरा ज्ञान प्राप्त करने के लिए, जिसको तथाकथित ज्ञान बोलते हैं, आपको परमात्मा से अभिन्न होना है। तो संसार से भिन्न और परमात्मा से अभिन्न, ये काम जो है ये 15वें अध्याय में भगवान आपसे करवा रहे हैं। तो इंद्रियां शरीर देश काल वस्तु आदि का आश्रय, तब तक परमात्मा का आश्रय दिखता नहीं है, क्योंकि ये आपके नानात्व, ये आपके एक देशीयत्व का प्रमाण है। ये जो है उसकी वजह से एक देशीयत्व होता है, और मन बुद्धि आदि के आश्रय से परमात्मा प्राप्ति होगी, यही साधक की मूल भूल है। अगर जड़ता का आश्रय और विश्वास छूट जाए तथा एकमात्र परमात्मा के आश्रय और विश्वास हो जाए तो परमात्मा प्राप्ति में देरी नहीं लगती। तो इसलिए यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, ये आप समझ लीजिए कि प्रकृति का डायमेंशन जो है वो आपको मदद कर सकता है, वो आपको गेट तक लेके जा सकता है। अरे साहब, गेट तक भी पहुंचा दिया तो भी क्या बुरा है ना। हम तो यहाँ पर वैसे ही मतलब हाथ पैर मार रहे हैं और अपना मतलब यानी पूरा समय बर्बाद कर रहे हैं। अगर मन और बुद्धि परमात्मा के दरवाजे तक भी अगर आपको ले गए तो भी आपकी बहुत बड़ी मतलब उपलब्धि हो गई। तो वो वहां तक लेके जाएंगे, लेकिन वहां से वो लौट के आएंगे। वहां अंदर जाने का काम आप ही को करना है। जैसा मैंने आपको बताया था पहले, आप जूता चप्पल पहन के भगवान के मतलब चौखट तक जा सकते हैं, लेकिन जूता चप्पल बाहर निकालिए और फिर आप अंदर जाइए। तो उसी प्रकार से मन और बुद्धि बड़ा काम कर रहे हैं। आपका मन और बुद्धि जो है वो आपको अंतर्मुख कर रहे हैं, वो परमात्मा की तरफ लेके जा रहे हैं। लेकिन ये जो है ये प्रकृति के साधन है। प्रकृति के साधन होने की वजह से ये भी उसी योग माया का अंश है।
और इसलिए कई बार क्या होता है, इसके साथ जो अहंकार जुड़ा रहता है, मेरा मन, मेरी बुद्धि, है ना, मैं फलाना ठिकाना, फिर उसके बाद वो प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो एक बात याद रखिए, अहंकार जो है वो इन सबको, मतलब इसका स्वामी होने की वजह से ये अहंकार की, और अहंकार ही हमको एकदेशीय कर रहा है। आप देखिए, अहंकार का त्याग करने के बाद अहंकार ने इन 3 शरीरों का जो बंडल बांध के रखा है वो धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। तो मत्त स्मृति ज्ञान अपोचनम, आपके इतने भी जो मतलब प्रैक्टिकल डायमेंशन है, किसी बात की भूली हुई जानकारी का किसी कारण से पुनः प्राप्त हो जाना स्मृति कहलाती है। स्मृति और चिंतन दोनों में फर्क है। नई बात का चिंतन होता है और पुरानी बात की स्मृति होती है। अर्जुन 18वें अध्याय में बोलते हैं, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, हे भगवान मेरा मोह नष्ट हो गया और मुझे स्मृति प्राप्त हो गई। देखो कितना सुंदर, मतलब पूरी भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने उसको जो समराइज किया है, मेरा मोह नष्ट हो गया। उसका मोह क्या था? मारूंगा, मरूंगा, है ना, यहाँ पे मतलब लाशें बिछेंगी, मेरे रिश्तेदारों को मार के मैं सुखी नहीं होऊंगा, मैं पाप का भागी होऊंगा। ये जो उसका मोह था, कौन सा मोह था? अपने कुटुंब के प्रति, अपना मतलब सभी भीष्म द्रोण, ये जो मोह था, ये सारे लोग जो उसे अपने लगते थे, वो नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, वो स्मृति मुझे प्राप्त हो गई भगवान कि एक ही आत्म तत्व जो है वो हम सभी में विद्यमान है। और उस स्मृति के साथ मैं मतलब अर्जुन हाथ जोड़ते हैं और फिर भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करने के बाद गांडी उठाते हैं और फिर युद्ध करते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। तो हमारा काम यही है, हमारा काम यह है कि हमको उस स्मृति को प्राप्त करना है। स्मृति मतलब क्या? हमारी जो पुरानी जो चीज थी जिसको हम भूल गए थे, उसको हमको वापस अपने पास, मतलब यानी जो संजो के हमको मालूम था कि हमारे पास है, ये हमको मालूम नहीं है। हमारे पास है, पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। वो जब स्मृति जग जाती है तो पूरा भगवत गीता का उपदेश जो है, मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम चाहिए, स्मृति वो स्मृति है ना। तो आपके लिए एक स्मृति की जाती है और एक स्मृति होती है। जो स्मृति की जाती है वह बुद्धि में, और जो हो जाती है वह स्वयं में होती है। ये स्वयं वाली मतलब आत्म तत्व की जो स्मृति थी उसके बारे में बताते हैं। होने वाली स्मृति जड़ता से तत्काल संबंध विच्छेद करा देती है। भगवान यहाँ कहते हैं कि यह होने वाली स्मृति मेरे से ही होती है। होने वाली, देखिए, संबंध विच्छेद करा के परमात्मा जोड़ती है। परमात्मा का अंश होते हुए भी जीव भूल से परमात्मा से विमुख हो जाता है और अपना संबंध संसार से, संसार है लेकिन संसार को जब आप एनालाइज करते हो तो पता चलता है कि ये जो है ये शाश्वत नहीं है, ये परिवर्तनशील है। ये जो है ये आपको परमानेंट सुख नहीं दे सकता। आपको जो व्यक्ति आज सुख दे रही है वो जब हट जाएगी तो फिर आपको दुख होगा। जो व्यक्ति आपको दुखी कर रही है वो जब हट जाएगी तो आप सुखी होंगे। दिस इज अ रिलेटिविस्टिक वर्ल्ड, ये सापेक्ष जगत है। सापेक्ष जगत का जो व्यवहार है वहां पर आपका कोई भी मतलब जो कहते हैं सुख दुख कोई भी चीज है वो कंडीशनड है, वो अनकंडीशनड प्लेजर नहीं है। अनकंडीशन प्लेजर जो है वो नानात्व में मिल नहीं सकता, क्योंकि हम चाहे या ना चाहे हम काल की गति के साथ बंधे हुए हैं। काल जैसे जैसे आगे बढ़ता है हमारी आयु आगे बढ़ती है। जन्म जीवन मृत्यु, ये जन्म जीवन मृत्यु हम सबके लिए एप्लीकेबल है, इससे कोई नहीं बच सकता। मृत्यु के पहले प्रारब्धवश जो मृत्यु है उसके पहले आप अगर जीवन मुक्ति प्राप्त कर ली तो फिर आपने अपना टारगेट अचीव कर दिया। ऐसा साक्षात अनुभव हो जाना ही स्मृति है। इसलिए 18वें अध्याय में वो 73वां श्लोक जो है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, स्मृति में कोई नया ज्ञान या अनुभव नहीं होता, प्रत्युत केवल विस्मृति मोह का नाश होता है। भगवान से हमारा वास्तविक संबंध है, इस वास्तविकता का प्रकट होना स्मृति का प्राप्त करना है। जीवों में निष्काम भाव, स्वरूप मतलब कर्मयोग, स्वरूप बोध ज्ञान योग और भगवत प्रेम भक्ति योग तीनों स्वतः विद्यमान है। जीव को अनादिकाल से इसकी विस्मृति हो गई है। एक बार इनकी स्मृति हो जाने पर फिर विस्मृति नहीं होती, कारण कि यह स्मृति स्वयं में जागृत होती है। बुद्धि में होने वाली लौकिक स्मृति बुद्धि को क्षीण होने पर नष्ट भी हो सकती है, पर स्वयं में होने वाली स्मृति कभी नष्ट नहीं होती। किसी विषय की जानकारी को ज्ञान कहते हैं। लौकिक और पारमार्थिक जितना भी ज्ञान है वह सब ज्ञान स्वरूप परमात्मा का आभास मात्र है। हमको आभास में नहीं रहना है, हमको जो असली चीज है उसको पकड़ना है। अतः ज्ञान को भगवान अपने से ही होने वाला बताते हैं। वास्तव में ज्ञान वही है जो स्वयं से जाना जाए। अनंत पूर्ण और नित्य होने के कारण इस ज्ञान में कोई संदेह या भ्रम नहीं होता। यद्यपि इंद्रिय और बुद्धि जन्य ज्ञान भी ज्ञान कहलाता है, तथापि सीमित, अल्प, अपूर्ण तथा परिवर्तनशील होने के कारण इस ज्ञान में संदेह भ्रम रहता है। इसलिए आप देखिए ना, पार्लियामेंट में
एक बिल आता है, वो बिल मतलब एक विचारधारा को दर्शाता है और फिर उसके बाद उसके ऊपर डिबेट होता है। डिबेट का मतलब ये कि जिसने वो मतलब बिल लाया है उसकी लिमिटेड बुद्धि थी, उसके ऊपर सामने वाला जो है, और फिर कई बार क्या होता है, वो क्या बोलते हैं, मैं तुम्हारे दृष्टिकोण से सम्मत नहीं हूं, झगड़ा शुरू होता है। तो हमारा कोण है, दृष्टिकोण है, एंगल ऑफ परसेप्शन है, वो एक एंगल है, वो पूरा 360 डिग्रीज नहीं है। 360 डिग्रीज का परफेक्शन जो है वो यूनिवर्सल डायमेंशन में ही आ सकता है। यूनिवर्सल माइंड 360 डिग्रीज, यूनिवर्सल इंटेलेक्ट वो जो है, वो वैश्विक मन, वैश्विक बुद्धि, वो जो है उसके लिए फिर 360 डिग्रीज है। हम संकुचित होने की वजह से, एक देशीय होने की वजह से ये लिमिटेशंस हमारे जीवन में चलते ही रहते हैं। तात्पर्य है कि इंद्रिय और बुद्धिजन्य ज्ञान करण सापेक्ष और अल्प होता है। देखिए इसको, इस पॉइंट को पकड़ लीजिए, अल्प ज्ञान ही अज्ञान कहलाता है। इसके विपरीत स्वयं का ज्ञान किसी का करण, इंद्रिय बुद्धि आदि की अपेक्षा नहीं रखता और वह सदा पूर्ण होता है। वास्तव में इंद्रिय और बुद्धिजन्य ज्ञान भी स्वयं के ज्ञान से प्रकाशित होते हैं, अर्थात सत्ता पाते हैं। तो जिसकी सत्ता से ये सारा का सारा प्रकाशित हो रहा है, उसको पकड़ने के लिए भगवान कृष्ण आपको प्रेरित कर रहे हैं। संचय, भ्रम, विपर्य, तर्क वितर्क आदि दोषों के दूर करने का नाम ही अपोहन है। भगवान कहते हैं कि ये संशय आदि दोष भी मेरी कृपा से होते हैं। तो भगवान ने आपको बता दिया कि भैया ये सब जो है ये मेरा स्वरूप है, और फिर और क्या चाहिए आपको। वेदैश्च सर्वै रहमेव वेद्यो, यहाँ सर्वई पद वेद एवं वेदानुकूल संपूर्ण शास्त्रों का वाचक है। संपूर्ण शास्त्रों का एकमात्र तात्पर्य परमात्मा का वास्तविक ज्ञान कराना, अर्थात अथवा उनकी प्राप्ति कराने में ही है। तो वेदों का तात्पर्य यही तो है ना, कि आप परमात्मा तत्व को हासिल करें, परमात्मा तत्व को प्राप्त करें। वेदांत कृत, भगवान ने ही वेद प्रकट, भगवान से ही वेद प्रकट हुए हैं, अतः वे ही वेदों के अंतिम सिद्धांतों को ठीक ठीक बताकर वेदों में प्रतीत होने वाले विरोधों का अच्छी तरह समन्वय कर सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि वेदों का पूर्ण वास्तविक ज्ञाता होने के कारण मैं ही वेदों का यथार्थ तात्पर्य का निर्णय करने वाला होता हूँ। वेद विदेवच अहम, वेदों का अर्थ भाव आदि को भगवान ही यथार्थ रूप से जानते हैं। वेदों में कौन सी बात किस भाव या उद्देश्य से कही गई है, वेदों का यथार्थ तात्पर्य क्या है, इत्यादि बातें भगवान ही पूर्ण रूप से जानते हैं। इसलिए वेदों को पढ़ने के लिए आपके पास शायद समय ना हो, आपको वेदों को पढ़ने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। वेदों को रहने दीजिए, हमारे वेदों में जो ज्ञान कांड है उसका उपनिषद जो है वो ज्ञान कांड, उस उपनिषद, और उपनिषद में आपका ज्ञान कांड है, और भगवत गीता उपनिषद की समरी है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम। ये जो भगवान कृष्ण ने आपको उपनिषदों का जो अमृत दिया है भगवत गीता में, उसका पान करिए और मुक्त हो जाइए। भगवत गीता अगर समझ में आ गई तो हिंदू धर्म का मर्म आपको समझ में आ गया। तो आपके लिए और हमारे लिए भगवत गीता जो है वो हमारे लिए मतलब जो कहते हैं ना कि आपके नित्य पठन का विषय होना चाहिए, मनन चिंतन का विषय होना चाहिए, और आत्मसात करिए उसको, अपने जीवन में उतारिए। इस अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने संसार वृक्ष को तत्व से जानने वाले मनुष्य को वेदविद कहा, और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अब इस श्लोक में भगवान स्वयं को वेदविद कहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि संसार के यथार्थ तत्व को जान लेने वाला महापुरुष भगवान से अभिन्न हो जाता है। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। संसार के यथार्थ तत्व को जानने का अभिप्राय है संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है और परमात्मा की ही सत्ता है। इस प्रकार जानते, तो जब आपने ये श्लोक देखे तो आपको पता चला, ओ ये जो पूरा जगत है इसमें तो परब्रह्म परमात्मा का ही स्वरूप है, मुझे तो वही दिख रहा है। आपका काम बन गया, सर्वम खलविदम ब्रह्म। इस प्रकार जानते हुए संसार से माने हुए संबंध को छोड़कर अपना संबंध भगवान से जोड़ना, फिर आपको भीतर भी भगवान बाहर भी भगवान, पूरा का पूरा मतलब यानी लाली देखन में चली मैं भी हो गई लाल। मीरा भाई कहती है, लाली मेरे लाल की जित देखूं उत लाल, लाली देखन में चली मैं भी हो गई लाल। भीतर भी परमात्मा बाहर भी परमात्मा, अलग अस्तित्व समाप्त हो गया। वो जो अद्वैत की अवस्था है, वो जो अनुभूति है, वो अनुभूति हम सबका टारगेट है। मीरा भाई ने कितने सुंदर ढंग से मतलब इसका वर्णन किया। तो आपके लिए ये मतलब हमारे जो परमात्मा ने अपना जिस प्रकार से बताया है, इस श्लोक के साथ हम आज का सत्र समाप्त कर रहे हैं। ये मत्त परतरम नान्य, देखिए अपनी सर्वव्यापकता को भगवान कहां व्यक्त कर रहे हैं। मत्त परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे से बढ़कर इस जगत का दूसरा कोई भी महान कारण नहीं है। अपरा प्रकृति भी मेरी है, परा प्रकृति भी मेरी है, और मैं इसका महाकारण हूं। सद सच्चा हम अर्जुन, 9वां अध्याय 19वां श्लोक। सत
आले 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 अंकिता. हो हाँ आ गए जोशी जी. कमाल झाली. बीच में कहीं लिंक टूट गई थी. नहीं वो क्या हो गया, फिर से लाइट चली गई, बिजली फिर से चली गई. अभी वापस आ गई. ठीक. तिवारी जी कहां तक रिकॉर्ड हुआ? पद्मेश जी रिकॉर्डिंग चालू है. लगभग पूरा ही हो गया है. लास्ट का एक आध दो लाइन रह गई बस. लिंक तो चालू था ना, इसलिए रिकॉर्डिंग चालू. हाँ थोड़ी नहीं आई है 2 मिनट. चालू रखें. हाँ इसको समापन करें तो फिर कुछ चर्चा हो. फिर से लाइट चलेगी लगता है. लाइट का प्रॉब्लम है अभी. वो हाँ भैया कुछ कह रहे हैं. नहीं हमने कहा लाइट का ही प्रॉब्लम है वहां पे. हाँ वैसे पूर्ण हो गया था. आदरणीय जोशी जी ये भी कह चुके थे कि इसके बाद समापन करेंगे. तो अगर वो जुड़ जाते हैं तो कुछ चर्चा हो जाएगी. हाँ आ गए फिर से. बार जा रही है लाइट वहां पे. हाँ इसलिए हुआ प्रॉब्लम. हाँ आपने लगभग समापन कर दिया था. आज समापन कर दिया था. हाँ जी रिकॉर्डिंग हो गई है. वो रिकॉर्डिंग सतत जारी है. आप इसको कंटिन्यू रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हैं आप पद्मेश जी. जी तो प्रश्नोत्तर लिए जाए जी आज के विषय पे. बिल्कुल. हाँ अच्छा वो अवस्थी जी कुछ कहना चाह रहे, शायद वो डीलिंक हो गए हैं. हाँ आज कुछ नए लोग भी जुड़े हैं. हाँ दिलीप नामदेव जी आए हुए हैं. हाँ दिलीप नामदेव जी बहुत डूबे हुए भक्ति रस में डूबे हुए प्राणी हैं. सादर प्रणाम सभी को. हाँ जी प्रणाम कर रहा हूँ. बिल्कुल